रात का समय था। घना अंधेरा, आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ और चारों ओर खूब सन्नाटा। कभी कभी दूर से उल्लू की आवाज़ आती तो लगता मानो कोई आत्मा चीख रही हो। इसी माहौल में एक पत्रकार आरव अपनी बाइक से एक गांव की ओर बढ़ रहा था। यह गांव था भैरवपुर, एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात होते ही लोग गायब हो जाते हैं। सुबह उनके घरों में सिर्फ सूखी हड्डियां मिलती है। आरव को इस रहस्य की जांच करनी थी, क्योंकि पिछले महीने इस गांव में 6 लोगों की मौत रहस्यमय हालत में हो चुकी थी और यह सब मौतें भूख और खून से जुड़ी हुई थी। चलिए भैरवपुर गांव के सच जानते हैं और इस कहानी में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। भैरवपुर कोई साधारण गांव नहीं था। 100 साल पहले यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। चारों तरफ लोग भूख से बिलख रहे थे। अनाज का एक एक दाना अमृत से कम नहीं था। लेकिन उस समय गांव के जिम्मेदार रघुनाथ सिंह ने लोगों का अनाज जबरदस्ती छीनकर अपने एक बड़ा सा कोठरी में भर लिया था। गांव वाले उसके दरवाजे पर भीख मांगने आए। बच्चे भूख से तड़पते हुए रो रहे थे, लेकिन रघुनाथ सिंह ने निर्दयता से कहा, यह अनाज सिर्फ मेरे परिवार के लिए है। तुम सब मर जाओ, मुझे परवाह नहीं। उसकी हंसी सुनकर गांव वाले की आंखें खून से भर गई। उस रात आधे गांव के लोग भूख से तड़प कर मर गए। मरते समय उन्होंने जिम्मेदार को श्राप दिया, तेरी आने वाली पीढ़ियां इस कोठार की छाया में कभी चैन से नहीं सो पाएगी। भूख की आग तेरे खून में जलती रहेगी और हर रात आत्माएं इंसानों का मांस खाकर अपनी भूख मिटाएगी। उस दिन के बाद से गांव की रातें कभी सामान्य नहीं रही। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी चांदनी रात होती है, कोठार से अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई अनाज पीस रहा हो, जैसे कोई चबा कर हड्डियां तोड़ रहा हो, और फिर गांव के लोग अचानक गायब हो जाते। आरव गांव पहुंचा। वहां का माहौल अजीब था। दिन के समय भी गली सड़कें सुनसान पड़ी थी। घरों के दरवाजे बंद थे, जैसे लोग किसी चीज़ से छुप रहे हो। आरव ने सबसे पहले गांव के मुखिया से मुलाकात की। मुखिया एक बुजुर्ग आदमी था, जिनका नाम था हरिनाथ। उसने कहा, बाबूजी, यहाँ मत रुकना। रात होते ही मौत घूमने लगती है। जो भी बाहर जाता है लौटकर कभी नहीं आता। आरव ने हंसते हुए कहा, लेकिन ये सब तो अंधविश्वास है। मैं यहाँ सच जानने आया हूँ। मुझे यकीन है कि इन मौतों के पीछे कोई इंसानी चाल है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, तुम चाहो तो सच देखने की कोशिश करो, मगर याद रखना, भूख का शराब कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। आरव ने ठान लिया कि वह आज रात कोठार के पास जाएगा। रात का समय, हवा सर्द और खामोश। आरव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कोठार की ओर बढ़ा। जर्जर कोठार सामने खड़ा था। टूटी दीवारें, आधे गिरे हुए खंभे और छत से लटकती जालीदार लकड़ियां। अचानक उसे अजीब सी गंध आई, जैसे सड़ा हुआ मांस। उसने टॉर्च जलाकर देखा, दीवार पर खून जैसे निशान थे। तभी अंदर से आवाज आई, भूख भूख, हमें और चाहिए। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कैमरा ऑन करके धीरे धीरे अंदर घुसा। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे कुछ हलचल दिखी। अचानक उसने देखा 4-5 कंकाल जैसे इंसान, जिनकी आंखें गहरे लाल जलते हुए अंगारों जैसी थी। दीवार से टकराकर अपनी हड्डियां चबा रहे थे। उनके चेहरे पर सिर्फ भूख थी। उनकी जीभ लंबी और चिपचिपी थी, जो बार बार फर्श पर लटकते खून को चाट रही थी। आरव ने कांपते हुए कैमरा उनकी ओर किया। तभी उसमें एक आत्मा ने उसकी ओर घूमते हुए कहा, तू नया है, तेरा मांस ताजा है। अचानक सब आत्माएं उसकी तरफ झपट पड़ी। आरव जान बचाकर भागा।
किसी तरह वह मंदिर तक पहुंचा। वहां पुजारी ने उसकी जान बचाई और मंत्र पढ़कर उन आत्मा को रोका। पुजारी बोला, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह श्रापित आत्माएं हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन आरव ने गांव के पुराने दस्तावेज और किताबें खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि जिम्मेदार रघुनाथ सिंह का परिवार आज भी गांव में है, लेकिन लोग उन्हें छुपा कर रखते हैं। वह उनके वंशजों से मिला। उनकी हालात बहुत खराब थी। वे हमेशा बीमार और कमज़ोर लग रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, यह शराब सिर्फ गांव वालों को नहीं, हमारी नसों में भी दौड़ रहा है। हम हमेशा भूखे रहते हैं, कितना भी खाए पेट नहीं भरता, और हमारी रातें उन आत्माओं के कब्जे में होती है। आरव ने पूछा, तो इसका इलाज क्या है? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, इलाज सिर्फ एक है, उस कोठार को हमेशा के लिए जलाना, लेकिन जो भी उसे जलाने जाता कभी वापस नहीं आता। आरव ने ठान लिया कि वह इस शराब का अंत करेगा। रात को उसने पेट्रोल लेकर कोठार तक पहुंचा। जैसे ही उसने आग लगानी चाही, अंदर से सैकड़ों आत्माओं की चीख गूंजने लगी, भूख भूख भूख, हमें और चाहिए। अचानक जिम्मेदार रघुनाथ की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा काला, आंखें खून से भरी और हाथों में खून टपकता हुआ अनाज का कटोरा। उसने कहा, यह कोठार मेरा है, कोई इसे छू नहीं सकता। जो भी इसे जलाने की कोशिश करेगा वही इसकी अगली आत्मा बनेगा। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पेट्रोल छिड़क दिया और माचिस जला दी। कोठार में आग लग गई। चीखों का शोर इतना भयानक था कि पूरा गांव कांप उठा। सैकड़ों आत्माएं आग में जलकर राख हो गई। लेकिन जैसे ही आग बुझी, आरव कहीं दिखाई नहीं दिया। सुबह गांव वाले कोठार के पास पहुंचे। वहां सिर्फ राख बची थी, लेकिन राख के बीच आरव का कैमरा पड़ा था। कैमरे में रिकॉर्डिंग चली। उसमें आरव की आखिरी आवाज़ थी। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देख रहा है तो समझ लो कि भूख का श्राप खत्म नहीं हुआ है। मैंने आग लगाई, लेकिन आत्माएं अब भी जीवित है। वे मेरे अंदर आ चुकी है और मैं अब उनकी अगली भूख बन चुका हूँ। वीडियो अचानक बंद हो गया। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात को जब भी हवा चलती है, उसमें आरव की चीख सुनाई देती है, भूख भूख भूख, हमें और चाहिए। और आज तक भैरवपुर की रातों में कोई बाहर नहीं निकलता है।